एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल BA सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है काफ़ी निकट आ चुका है, तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस के चौथे मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप लोग का 5वां मॉडल पेपर आएगा, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ये इसमें से जो जितने भी आप लोगों के 5 सेट करवाए गए हैं उसमें से कोई ना कोई प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, या फिर आप लोग का टोटल प्रश्न ही आ जाए तो होने को कौन नहीं टालेगा। ठीक है, तो आप लोग बस इसे ही देख लें। ठीक है, चलिए, तो एक मैराथन क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है पॉलिटिकल का, तो आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, तो पहला प्रश्न की तरफ देख पड़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? तो जॉर्ज बुश ने किया है। अगला है कि भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो आसियान का, एशियाई क्षेत्र मंच का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? तो महासचिव के अधीन है। अगला है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो कांगो के गृह युद्ध में हुआ है। अगला है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने किया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया है? तो कोलंबस ने लगाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो 1947 में किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया है? तो ये किया है इंदिरा गांधी ने। हम पार्टी के संयोजक कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं हम पार्टी के संयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं, ये गलत है। फ्रांस एक देश है जहाँ राजतंत्र है, ये भी गलत है। ठीक है, सी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, तो ये सही है। अन्य का असत्य पूछ रहा है, तो A और B दोनों हो जाएंगे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो ये है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने किया है। अगला है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। अगला है कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड प्रमुख होता है। अगला है कि 2015 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जो है किस दल ने सरकार बनाई थी? तो इनमें सभी बनाई थी, यानी कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है आपका मानवाधिकार से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। अगला है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी किस राज्य से हुई है? तो राजस्थान से। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप लोग याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, ये 28 राज्य हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है आप लोगों का बेलग्रेड में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत है। ठीक है, भारत है। 29 जो है यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग बना 1992 में। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो ये किया है रूस ने। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग बना है। ठीक है, नीति आयोग। चलिए याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 245। ठीक है, 245 आप लोगों का नहीं, 243 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? तो अभी जो बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ऑप्शन, अगर ऑप्शन में फागू चौहान दिया है तो आप लोग टिक कीजिएगा, वरना रामनाथ कोविंद टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा, आप लोग
आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन, अगर आप लोगों को छोड़ने वाला क्वेश्चन है तो आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में बना था। निम्नलिखित में से किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई गई? चीन में अपनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए हु यूम है, ठीक है, ए ओ यूम। चलिए आगे देखिएगा। नहीं, पहला पूछ रहा अंग्रेज पूछेगा तो ए हु यूम कहेगा, आप लोग को ऑप्शन रहेगा। और पहला पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस विभाजन जो है किस वर्ष हुआ है? तो 1969 में हुआ है। कांग्रेस विभाजन कब हुआ है? 1967 में, सॉरी 1967 में। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना से अपनाया गया है? तो सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो है ये अपनाया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1952 में। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव कब हुआ है? तो हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव हुआ है वो आप लोग का हुआ है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी में। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा है? तो किसने उभारा है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र ने उभारा है। अरब बसंत के पीछे अमेरिकी कूटनीतिक जो है किस तत्व से प्रभावित है? ठीक है, तो किस तत्व से प्रभावित है? तो अरब के मुसलमानों का कल्याण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम स्वामीनाथन है, ठीक है, याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन। योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1961 से 66 है, ठीक है, याद रखिएगा, 1961 से 66। एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है हरित क्रांति से है, याद रखिएगा। और योजना आयोग के पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। अगला है कि बृहद नागालैंड के आंदोलन का समर्थक इजाक था। बोडोलैंड स्वायत्त परिषद किस राज्य में सक्रिय रहा है? तो ये रहा है असम में। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। निम्न में से किस देशों में आसियान का सदस्य कौन है? निम्न में से देशों में आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ये आप लोग को हो जाएगा श्रीलंका। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया है? तो ये किया है चीन ने। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो आइए आगे देखते हैं।